जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवा गिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण कराहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। प्रमुद पुर नर नारायण राम। सब सजाए शुभ मंगल चार्य श्याम। एक प्रभसाई एक निर्महि राम। वीर भूप दरबार श्याम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिए हर्षानी। मिलहि 10 5 राम पहि जाए। प्रभु आदराए प्रेम पहचानी। पूछहि कौशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राष्ट्रलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 5-10 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फेराई भवन प्रिय आए सुपाई। करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवर सरस संसारा। शील सनय निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जोनि करम बस भ्रम है। ताइस देव हम हैं। सेवक हम स्वामी सिय नाहु। होत नात यह और निभाहु। भगवान हमें यदि यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमित से हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारी स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभाह जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू। कै कही सुधा हृदय अति दाहू। को नायक संग पाहि न साई। राय न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगी पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंदन पुरामा। गए कैकई गह जय श्याम। गबनोन टोटन कट किय राम। जानु दारी दर्शन जय श्याम। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात कृष्ण ही शरीर धारण कर नठोता के पास आ गया हो।
कोप भवन सुनि सकुचे राव, भय बस अगन परई न पाओ। सुरपति बसाए वहाँ बल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पाप आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते ही रहते हैं, सो सुनीति रस गयो सुख आए, देखो काम प्रताप बढ़ाए। सूल कुलसाए काशी अनगाव निहारे, ते रतिनाथ सुमर सन मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का कोप सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रथिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभाए नारे सुप्रिय पाई गायो, देखाई दशा दुख दारुण भायो। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए और उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमति कसी को पेशता भावै, अनवाय तो सोच जन भावै। जाइन कटनप काम रजुवानी, प्राण प्रिया कहीं तुरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुपेशता कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो? केहि तो रानी रिसानी, परस पत पानी पतिन बुराई। मानो सरोग भुवंग भामिनी, विस्मय भयो निहार राई। दो बासन रचना दसन पर, मम ठारहूं दिखाई। तुलसी न प्रपति भाव्यता बस, काम कौतुक लिखाई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उससे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन कुद्र दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की दो जीव हैं जो दोनों वरदान देते हैं। वह कपट के लिए मम्र स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे कामदेवी की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराउ समुख है, सुलोचन पे कावच नहीं। कारण मोर सुनाओ गजामिनी, निज कोप कर सुन जय जय सीताराम। राजा बाबा कह रहे हैं, हे सम्मुखी, हे सलोचनी, हे कोकिलवेणी, हे गजामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।